हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएं। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है। आप सभी को पता है कि मंडे यानी कि हम लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग करते हैं। और नो कॉन्टैक्ट बहुत 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 ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होता है जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रहता और बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में चलता रहता है कि मेरे पार्टनर के साइड पे क्या चल रहा है, हम दोनों का कम्युनिकेशन फिर से होगा या नहीं। बहुत सारा चीज़ चलता है। हम लोग देखेंगे कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाला है कि नहीं, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होने के कोई चांसेस है या नहीं। इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो सब देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, और अगर ये वाला भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला नो कॉन्टैक्ट रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। बट हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई सवाल आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि हर दिन हर रोज़ हमको कितना लीटर पानी पीना चाहिए इस गर्मी के मौसम में। हर दिन हर रोज़ हमको कितना लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए इस तरह का गर्मी के मौसम में, वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइए। बताइए और हम रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज़ देयर करंट जनरल एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी। ओके, वी गॉट द कार्ड। आप देख सकते हो इधर कार्ड ऑलरेडी आके ऐसे उड़ रहा है। इस कार्ड को ही मुझे लेना पड़ेगा। दिस इज द कार्ड। ऑल राइट। आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। दे वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश और दे आर फीलिंग, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके अंदर कुछ बदलाव आया है जिससे कि उनके नेचर के अंदर एक नयापन आया है। लेट्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, और इन सम सिचुएशन दिस इज अ न्यू पर्सन विथ whom you are dealing. Okay, take it how it resonates. हो सकता है कोई नया इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, एकदम नया इंसान जो कि आगे जाके आपको शायद स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स been clarified by Ace of Pentacles, Queen of Wands and Three of Wands. वाओ, आई थिंक दिस पर्सन, ये जो इंसान है आपके पार्टनर जो भी है जिनके साथ भी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पे दो सिचुएशन मुझे दिख रहा है। पहला सिचुएशन ये है कि जिस इंसान के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उस इंसान के मन के अंदर आपके लिए एक नयापन जागा है। उनके नेचर के अंदर कुछ नया चीज़, नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सडनली दे आर फीलिंग लाइक गिविंग यू कमिटमेंट, गिविंग यू अ वेरी ब्रांड न्यू सॉलिड किस्म का ऑफर। सडनली दे आर फीलिंग अपलिफ्टेड, सडनली उनका जो ईगो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है, एंड सडनली दे स्टार्टेड सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसके साथ साथ यहाँ पे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक दूसरा एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो कि एक नया किस्म का एनर्जी है। हो सकता है ये पुराना जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे तो है, उसके साथ तो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बट किसी नए इंसान का आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एंट्री हो चुका है। ओके, एज अ फ्रेंड,
और बहुत स्क्रैच लेवल है अभी अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, बट मुझे ये दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स से एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान का जो प्रपोजल होगा या इनका जो भावनाएं होगा या जो भी ये आपको ऑफर करेंगे आगे जाके, वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। ओके, सो ये जो रीडिंग है आज का, ये उन लोगों के लिए है शायद जो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं और किसी नए इंसान के साथ भी शायद कनेक्शन बन रहा है। ओह वाओ, अब मज़ा आएगा। लेट्स सी व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर का करेंट फीलिंग्स क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर करेंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट। अब मैं पार्टनर बोल रहा हूँ तो इस पार्टनर में हो सकता है वो नए इंसान का भी एनर्जी खींच के आ जाए। ओके, अपार्ट फ्रॉम योर पुराना पार्टनर। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर करेंट फीलिंग्स। प्लीज़ जब मैं शफल करूँगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा प्लीज़। ओके, वी गॉट द कार्ड्स। वाओ, एक और कार्ड मुझे चाहिए। ओके, सो आई कैन सी कि ये जो इंसान है, ओके, इनका करेंटली दे आर फीलिंग लाइक कि मुझे अब और स्टक होके नहीं रहना है, मुझे पुराने मेमोरीज में नहीं जीना है, मुझे पास्ट में नहीं जीना है, मुझे इस बंधन से मुक्ति चाहिए। सो हो सकता है बहुत दिनों से एक किस्म का स्टक एनर्जी में वो थे जहाँ पे उनका सोचने समझने का जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, बट करेंटली दिस पर्सन इज़ लाइक नो, आई हैव टू गो फॉरवर्ड, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ चाहिए स्पेसिफिकली, और उसके लिए अगर मुझे आपको भुलाना भी पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। बॉटम ऑफ द डेक इज द टेम्परेंस कार्ड। दिस पर्सन इज लाइक कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि इमीडिएटली आप दोनों का रिकॉन्सिलिएशन होना मुश्किल है। इंट्यूटिवली जो मैं फील कर रहा हूँ आज के रीडिंग में स्पेसिफिकली, ये रीडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मतलब 2 साल 2.5 साल हो चुका है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ये उनका एनर्जी है, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा। ओके, उनके पार्टनर ने एक तरह से ऐसा सोच लिया है कि अभी हम लोगों का रिकॉन्सिलिएशन कब होगा नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, ईश्वर कब हम दोनों को एक साथ लेके आए, बट मेरे दिल के अंदर उनके लिए कोई ख़राब कुछ है नहीं और वो इंसान बहुत अच्छे हैं, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा इंसान दिया था, बट कुछ रीज़न की वजह से हम लोग शायद अलग हो गए, बट मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है एंड दिस टाइम आई हैव टू गेट मैरिड टू समवन, मुझे शादी करना है। Okay, so they are okay with missing you and they are okay with being positive about reconciliation कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन हम लोगों का reconciliation होगा। So currently they are focusing on themselves, वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने भी मूव ऑन कर लिया है, इस इंसान ने भी अभी मूव ऑन कर लिया है, फिर भी आपका थोड़ा सा मन होता है तो आप रीडिंग्स देखते हैं, बट आपने काफ़ी हद तक शायद मूव ऑन किया है और ये इंसान ने भी, बिकॉज बहुत दिनों से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग इंट्यूटिवली। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपका करंट जनरल एनर्जी क्या है, आप लोग कौन से स्टेज में है? लेट्स सी। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, द पेज ऑफ पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये क्या हो गया? ओके, सो आपका समझ गया, आपका जो फीलिंग है अभी, आपका करंट फीलिंग या जनरल एनर्जी ऐसा है कि आप किसी को लाइक करते हैं,
ओके मैंने जो बोला था आपको कि किसी नए इंसान से यू आर कनेक्टेड, या आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी इस तरह का कोई इंसान है जो कि बहुत ही फ्रेंडशिप किस्म का एक लेवल पे है, बट उनके लिए आपका दिल धड़कता है, बट यू आर नॉट शोइंग दैट इमोशन टू दिस पर्सन, यू आर नॉट शोइंग एट ऑल कि आप उस इंसान को लाइक करते हैं एक्चुअल में, या लव करते हैं, आपके दिल के अंदर प्यार है। ओके सो यू आर नॉट शोइंग दैट बट यू डू लव दिस पर्सन। आप डरे हुए हैं कि ये इंसान भी शायद पिछले इंसान जैसा धोखेबाज होगा, चीटर होगा, इसका नज़र दूसरे चीज़ों पे लगा रहता है, ये मेरे को कैसे खुश कर सकता है। अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं या बोलूँगी नहीं, लेट्स हाइड माई इमोशंस, लेट्स हाइड माई लव इमोशंस, इसको अभी ब्लॉक करके रखो। तो टू ऑफ सॉर्ड्स, आई थिंक आप अपने आप अपने दिल को धड़कने से रोक रहे हो, एक तरह से आप अपने आप को समझा रहे हैं कि ये इंसान भी पुराने इंसान जैसा ही धोखा दे के मुझे चला जाएगा। मैं अगर अपना पूरा प्यार इसको दिखा दूँ, या मैं अगर किसी भी हालत में अगर इस इंसान को समझ में आ जाता है कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो ये इंसान फिर से उसी तरह का गेम मेरे साथ खेलेगा जैसे पिछला इंसान ने खेला है, उसी तरह से मुझे धोखा देगा, उसी तरह से मुझे चीटिंग करेगा मेरे साथ। तो मैं किसी पे ट्रस्ट अभी नहीं कर सकता या कर सकती, बट आई कैन सी दैट यू लाइक दिस पर्सन, लाइक से ज़्यादा यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन न्यू। किसी नए इंसान का आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, आप जानते हैं वो इंसान कौन है। आपका दिल धड़क रहा है, बट आपका दिल घबराहट से भी धड़क रहा है। तो प्यार से भी, घबराहट से भी, दोनों तरह से आपका दिल डर रहा है, घबरा रहा है, और एक तरह से आप डर रहे हो कि पता नहीं फिर से ये इंसान मेरे साथ धोखा ना कर दे। सो आप अपने आप को रोक रहे हैं, किसी भी तरह से आप अपना इमोशंस बाहर नहीं ला रहे हो, बट यू आर एंजॉइंग कि जब ये इंसान आपको थोड़ा चिकनी चुकनी बातें करता है या फिर प्यार दिखाते हैं, तब यू डू लाइक दैट, यू आर एंजॉइंग दैट, बट यू आर नॉट शोइंग दैट यू लाइक दिस पर्सन। वाह, आज का नो कॉन्टैक्ट रीडिंग थोड़ा सा अलग किस्म का नो कॉन्टैक्ट रीडिंग चल रहा है ये। ओके, इट्स लाइक के यू नो कि यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बट यू आर ओके विद दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बिकॉज आई थिंक आपको कोई और मिल गया है। वाह, ओके, लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन आपके लिए। लेट्स सी। ओह, वी गॉट द कार्ड Ace of Pentacles. This person wants to start a wants to have a brand new beginning with you. ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कार्ड्स। Let's clarify this. Knight of Cups, Nine of Swords, and the Moon card. Okay, this person wants to give you a very solid and committed relationship, but ये डर रहे हैं इस चीज़ आपको इस तरह का प्रपोजल देने से। शायद पास्ट में बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट, दिस चैरियट इज नॉट मूविंग बिकॉज पास्ट में इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है। अभी इस इंसान के लिए इस नो कॉन्टैक्ट में आपके तरफ आके आपको मनाना या आपको बहुत सॉलिड प्रपोजल देना इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो दिस पर्सन इज़ वेरी स्केर्ड, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि क्या करूँ मैं, मेरा मन तो है बट मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, दे आर लाइक डर रहे हैं लिटरली, इट्स नॉट मूविंग। सी, इसके नीचे टू ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड कि कैसे आपको इस तरह का इजहार किया जाए या फिर से कोई नया बिगिनिंग किया जाए। अगर एक भी आपके तरफ से ग्रीन सिग्नल उनको मिलता है तो वो झट से आ जाएंगे, बट आप लोग भी अपने ईगो में हैं, आप लोग भी अपने पावर में हैं कि मैं क्यों करूं, मेरा कोई गलती नहीं था, वो मेरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे को रख के वो निकल गए, तो मैं क्यों करूं, मुझे भी नहीं करना है। सो आप लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक दे आर वेरी स्केर्ड, ऑनेस्टली वेरी 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 स्केर्ड। ओके, बट उनका इंटेंशन है, दिस इज इरादा, इट्स नॉट एक्शन। इरादा है आपको प्रपोज करने का, बट मुश्किल है। लेट्स सी योर इंटेंशन, आपका इंटेंशन देखते हैं। व्हाट इज योर करेंट इंटेंशन? वी गॉट द कार्ड द चैरियट। यू वांट टू मूव,
आप आगे बढ़ना चाहते हो, यू आर ऑल्सो वेरी कंफ्यूज पास्ट एंड न्यू रिलेशनशिप के अंदर आपका एक पैर आगे बढ़ता है तो एक पैर पीछे आ जाता है। आपका ऐसा होता है कि ठीक है मैं आगे बढ़ तो रहा हूँ, क्या पता पुराना इंसान फिर से आ जाए, या क्या पता ये नया इंसान पुराना इंसान जैसा निकले। तो आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आप आगे देख भी रहे हो, बट आगे जाने से डर रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। आप चाहते हैं कि आप आगे जाए, बट आप आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि आप डर रहे हो एक तरह से, एंड यू आर ऑल्सो वेरी कंफ्यूज्ड। नाउ लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। आज का रीडिंग बहुत अलग किस्म का नो कॉन्टैक्ट रीडिंग हुआ। लेट्स सी। We have Seven of Pentacles, the Ace of Wands and Six of Wands. I think this person आफ्टर कुछ दिनों के बाद ये शायद आपसे बात करने की कोशिश करे, या फिर ऐसा एक सिचुएशन अचानक से आए, हो सकता है यूनिवर्स इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपका आमना सामना होगा इस इंसान के साथ बहुत दिनों के बाद। अगर ऑनेस्टली आप पूछे तो देयर इज अ चांस के आफ्टर 7 मंथ्स से लेके आफ्टर 7 इयर्स भी, 7 महीना या 7 साल के बाद इस इंसान के साथ आपका एक आमना सामना हो सकता है। तब ये इंसान आपके साथ बहुत चिपक के उस टाइम पे सब कुछ भुला के सब सही तरीके से, आई थिंक आप दोनों के बीच में जो इशू भी होगा वो इशू भी निपट जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। उस टाइम पे ये सब इशू कुछ नहीं रहेगा, आप दोनों एज अ फ्रेंड आगे रहेंगे हमेशा के लिए, बट इस चीज़ में वक्त लगेगा एंड इस तरह का एक्शन लेने में भी वक्त लगेगा, बट अचानक से होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, इन सम सिचुएशन मैं देख रहा हूँ जिस नए इंसान की मैं बात कर रहा हूँ उनके तरफ से एक नया प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, अ वेरी सॉलिड कमिटमेंट किस्म का प्रपोजल, कमिटमेंट एज एन वेरी सक्सेसफुल और विक्टोरियस किस्म का प्रपोजल, जहाँ पे वो आपको शायद ये बोल सकते हैं कि आप उनका आंखों का तारा है, बुढ़ापे का सहारा है, और आपके साथ वो एक नया बिगिनिंग, एक फैमिली लाइक वाइब महसूस करते हैं। आप उनके लिए एक फैमिली हो और आपके साथ वो खुशियाँ बांटना चाहते हैं, तो इस तरह का चीज़ भी हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। मुझे दोनों तरह का एनर्जी दिख रहा है, इसलिए मैंने दोनों तरह से ही इसका आउटकम बोल दिया, तो जैसा भी होगा उस हिसाब से इसको लीजिएगा। ओके, नाउ हम देखेंगे द साइंस। लेट्स सी द साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा, अरे बाप रे, हेवी एयर साइंस, हेवी एयर साइंस एंड अर्थ साइंस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या मैसेज या गाइडेंस है। लेट्स सी, गाइडेंस ही देखेंगे हम। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी, ओके, आपके ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने के चांसेस है, जिस बदलाव की वजह से या उस धमाके की वजह से आपका दिमाग दूसरी तरह घूम सकता है। ओके, आपके दिमाग के अंदर ईगो आ सकता है, आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी आ सकता है, तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपका व्यू, आपका दिमाग, आपका जो सोच है उसमें क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हो सकता है क्लियर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और खुद भी चीज़ों में क्लैरिटी लाइए। ओके, कभी कभी हम लोग खुद ही अपने चारों ओर एक बहुत ही डाइसी, बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन
क्रिएट करते हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं, वो यूनिवर्स नहीं करते बिकॉज ऑफ आवर नेगेटिविटी। बट अगर हम लोग चाहे उस चीज़ को क्लियर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वही गाइडेंस है कि यूज़ योर क्राउन चक्र, अपने दिमाग की सुनिए, अपने दिल और दिमाग का एक बैलेंस मेंटेन कीजिए और जितना हो सकता है क्लियर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। धमाका ज़िंदगी में आएगा बट उस चीज़ से ज़िंदगी नहीं रुकता है, तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। सो कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए, और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। हम लोग आगे भी इस तरह के रीडिंग्स लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।